हिंदू विधि, हिंदू लॉ। प्रश्न है, हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं वरन व्यक्तिगत विधि है। इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। यह भी बताइए कि हिंदू विधि से शासित व्यक्ति देश से बाहर जाने पर किस विधि से शासित होगा, अथवा हिंदू विधि के उद्गम और स्वरूप की व्याख्या कीजिए। उत्तर है इसमें हिंदू विधि का उद्गम। हिंदू विधि पूर्ण एक प्रगतिशील विधि है। यह उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी की मानवता है। यह उन पवित्र ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों और विचारकों की बुद्धि का संचित कोश है जिन्होंने अपने विचार वेदों एवं धर्मशास्त्रों से ग्रहण किए हैं, जिनसे समस्त विश्व को प्रकाश मिल सकता है। हिंदुओं का विश्वास है कि उनके कानून का स्रोत दैवी शक्ति पर आधारित है। हिंदुओं की यह विचारधारा आस्टीन के ईश्वर के नियम से भिन्न है। हिंदुओं की आज्ञापक विधि भी ईश्वर से उत्पन्न हुई मानी जाती है। विधि की सारी कल्पना वेदों पर आधारित मानी जाती है, जो ईश्वर की वाणी की जाती है। किंतु आधुनिक विधि शास्त्रियों के अनुसार हिंदू विधि उन प्राचीन प्रथाओं पर आधारित है जो दैवी शक्ति के सिद्धांतों के पूर्व स्वतंत्र रूप से समाज में प्रचलित थे। अनेक विद्वानों ने अथक परिश्रम एवं अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि कुछ स्मृतियाँ भी तत्कालीन प्रथाओं पर आधारित थी तथा कुछ हिंदू राजाओं और विधिशास्त्रियों जोरिस्ट द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित थी। अतः संहिताकृत हिंदू विधि के पूर्व की हिंदू विधि के संबंध में कहा जा सकता है कि हिंदू विधि वह है जिसका वेदों में पारंगत विद्वानों ने अनुसरण किया, जो वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा अनुसरण किया गया और जो अच्छाइयों से पूर्ण एवं द्वेष और राग से रहित चित्त वाले त्यागियों की चेतना द्वारा स्वीकृत है। हिंदू विधि का स्वरूप नेचर हिंदू लॉ। आधुनिक यूरोपीय विधिशास्त्रियों के अनुसार विधि का आदेश कमांड है जिसे संप्रभु सोवरेन किसी राजनीतिक समाज में उस समाज के सदस्यों या व्यक्तियों पर आरोपित करता है। चूँकि हिंदू संहिताओं में किसी भी सांसारिक राजा के आदेशों को सम्मिलित नहीं किया गया, इससे यह प्रतीत होता है कि हिंदुओं के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे विधि कहा जा सकता है। यह सत्य है कि हमारी संहिताओं में किसी भी सत्ताधारी सम्राट का आदेश नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो भी हमारे समाज की व्यवस्था से परिचित है उसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि देश के वास्तविक शासक विधिवेत्ता विद्वान ब्राह्मण थे और जब तक हिंदू जात पर शासन किया तब तक सर्वोच्च विधायी शक्ति सुप्रीम लेजिस्लेटिव पावर ब्राह्मणों के हाथ में रही है। उनके द्वारा स्थापित आदेशों का पालन होता रहा। विधि की संरचना किसी संप्रभु ने नहीं की, विधि की संरचना किसी संप्रभु ने नहीं की, न ही किसी विधायिका की विधि का निर्माण किया। यह भारतीय मनीषियों द्वारा निर्मित की गई थी, जो मूल रूप से समाजशास्त्री थे तथा एक अनुशासित समाज में व्यक्ति के आचरण को नियमित करके लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे। जॉन डी मैन हिंदू विधि की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हिंदू विधि की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि यह हिंदियों की विधि है। जैसा कि संस्कृत शिक्षाओं और निबंधों में इसकी व्याख्या की गई है, जिसे रिवाज द्वारा संशोधित और परिवर्तित किया गया है और जिसका न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया है। हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं वरन व्यक्तिगत विधि है। हिंदू लॉ इज नॉट लेट्स लॉ बट ए पर्सनल लॉ। हिंदू विधि को जिस प्रकार स्थानीय विधि कहा गया है उसी प्रकार स्थानीय विधि न होकर यह एक व्यक्तिगत विधि है। कहने का तात्पर्य है कि कोई हिंदू जिस देश में भी जाएगा वह उन विषयों में हिंदू विधि से शासित होगा जिन पर हिंदू विधि लागू होती है। इस प्रकार यदि कोई हिंदू एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में जा बसता है तो वह अपने पुराने स्थान के रिवाज व विधि से
शासित होगा, न कि नए स्थान की विधि से। जो विधि व रिवाज उसके मूल स्थान को छोड़ते समय उस स्थान में प्रचलित थे, वहीं विधि व रिवाज नए स्थान में भी उस पर लागू होंगे। यदि कालांतर में मूल स्थान में प्रचलित विधि व रिवाज में कोई परिवर्तन होता है तो उससे बाहर गए परिवार पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। स्थान त्यागने वाले परिवार को यह भी सुविधा है कि वह अपने मूल स्थान की विधि व रिवाज का परित्याग करके नए स्थान में प्रचलित विधि व रिवाज को अपना सकता है। यदि वह नए स्थान की विधि स्वीकार कर लेता है तो वह उस स्थान की विधि द्वारा ही नियंत्रित होगा। पार्वती बनाम जगदीश 27 आइए 82।